नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम दर्स इक़बालियात के हवाले से इस नशस्त में हाज़िर हैं। आज का जो टॉपिक है इकबाल रहमतुल्लाह के हवाले से, इकबाल और नई नस्ल, नौजवान नस्ल। अक्सर बेशतर हमारे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स होते रहते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के मुताले के हवाले से मेरी हालत ये है, जब मैं स्टडी करता हूँ तो मैं खुद जो है ना मुस्तरब हो जाता हूँ कि इकबाल के किस पहलू को लिया जाए। तो इस हवाले से जो आज का टॉपिक है बिल्कुल नौजवान नस्ल के हवाले से है कि इकबाल ने नौजवान नस्ल को किस तरह जो है ना झंझोड़ा है, किस तरह वो नौजवानों को और कैसा देखना चाहते हैं। तो इकबाल रहमतुल्लाह को शायर फ़रदा कहा जाता है। शायर फ़रदा यानी जिसकी माने है कल का शायर। इकबाल रहमतुल्लाह यानी इकबाल की तवज्जो हाल से ज़्यादा जो है वो मुस्तकबिल पर है। आप देखें, ये एक इनकलाबी शख्सियत का एक बड़ा खासा है कि इकबाल जो है ना मुस्तकबिल के हवाले से सोचते भी हैं, और इकबाल को जो शायर फ़रदा कहा जाता है यानी वो आने वाले ऑन दी फ्यूचर जितने भी मसाइल आएंगे, हर बंदा ये महसूस करेगा कि इस इकबाल ने इस दौर को जो है रिप्रेजेंट किया है। इकबाल ने इस दौर के न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट किया है। आप देखिए, मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उस दौर में यानी 70-80 साल कबल उस नौजवान नस्ल को जो उसके दौरे हाज़र में थे उनको भी मोटिवेट किया, उनको प्रमोट किया अखलाक के हवाले से, मोरल वैल्यूज़ के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से। लेकिन इकबाल ने जो तालीम दी है 70-80 साल गुजरने के बाद भी, आज की नस्ल अगर इकबाल को स्टडी करेगी तो वो यही कहेगा कि इकबाल ने हमारे लिए कुछ लिखा था। अल्लामा इकबाल ने हमें कोई ना कोई मैसेज दिया था कि इकबाल की सारी तालीम जो है इस दौर की अक्कासी करती है। अच्छा, उनका जो दिल इस यकीन से मालूमाल था कि कल जो है ना वो ज़्यादा रोशन जो है उजला होगा, और कल के हवाले से इकबाल रहमतुल्लाह नौजवान नस्ल को इतना मोटिवेट किया है कि जो आने वाली नस्ल है वो बहुत कुछ कर सकती है अगर उसको मोटिवेट किया जाए, उसके अंदर शऊर को डेवलप किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। वरना इकबाल तो हाल की महरूमी और नाकामियों से वो काफ़ी पस्त हिम्मत होना तो नहीं जानते, और हर हालत में मुस्तक़बिल के रोशन जो इम्कानात थे इकबाल की उस पर नज़र थी। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर में भी बूढ़ों से जो है ना क्या कहते हैं इम्प्रेस नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि इकबाल ये चाहते थे कि नौजवान नस्ल के अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद हैं, नौजवान ही हैं जो आगे जाकर आला मंजिल पर पहुंच सकते हैं, अपना लोहा मनवा सकते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर में एक तो बूढ़ों से जो है ना एक तरफ थे, और नौजवान नस्ल के लिए जितनी उन्होंने कोशिशें की, जितनी उन्होंने एफर्ट्स की, जितनी उन्होंने अपनी तालीम को मोटिवेट किया, शऊर को डेवलप किया, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नौजवान को कैसा देखना चाहते थे। आज हम इस हवाले से जो है ये डिस्कस कर रहे हैं कि इकबाल की नज़र में नौजवान कैसा होना चाहिए। इकबाल फरमाते हैं कि नौजवान अज़म और हिम्मत से काम लेकर हालात को जो है न बेहतर बना सकेंगे। इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि नौजवान उनके पैगाम को समझें और उस पर अमल करें। इस सिलसिले में उनकी दुआएं उनके दिल की तमन्ना की जो है तर्जमानी करती हैं। एक मकाम पर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अभी पीरों से मुराद ये नहीं बूढ़े, यानी जवानों को पीरों का उस्ताद कर कि जवान वही हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना बूढ़ा आदमी जो है अपनी उस उम्र में कुछ काम नहीं कर सकता, उसकी सलाहियतें, उसकी जो मेंटली पावर होती है बिल्कुल जो कम हो जाती है, वो इतने काम सरंजाम नहीं दे सकता जितना जो नौजवान कर सकते हैं। उनके अंदर जो लहू है वो एक सब समझे गर्दिश और इनकलाबी लहू होता है। अगर उसके लहू को जो है क्या कर मोटिवेट किया जाए, उसको तपश दी जाए। इकबाल फरमाते हैं कि जवानों को सोदे जिगर दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। अब आप देखें, जवान को सोदे जिगर दे। इकबाल कहते हैं कि उस जिगर में ऐसा दर्द जो है प्रोमोट किया जाए नौजवानों के अंदर, जो मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। कह रहा है जो मेरा इश्क है वो मेरी नज़र बख्श दे कि यही मेरा इश्क है,
कि सिर्फ जवानों को जो है ना मोटिवेट किया जाए, उसके जिगर में सोच यानी दर्द दिया जाए। यही मेरा इश्क है। अगर ये चीज़ मेरी नज़र की जाए तो ये मेरे लिए बड़ी गनीमत है। एक बार फरमाते हैं कि जवानों को मेरी आहो सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया मेरी आरज़ू यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। अब यहाँ देखें, इकबाल ने उस आहो सहर की बात की, यानी वो दर्द और सुबह का ज़िक्र फ़िक्र ये नौजवानों के अंदर जो है ये पेवस्ता हो जाए, और इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, ताकि इन बच्चों को बालों पर लग जाएं, ताकि ये परवाज़ कर सकें। और फिर आगे फरमाते खुदाया मेरी आरज़ू यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे, कि बारी ताला मेरी यही आरज़ू है, यही मेरी तमन्ना, यही मेरी ख्वाहिश है कि जो मेरा नूर बसीरत है वो जो आम कर दे। जो तालीम आक़िल साहब ने दी है, जो कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में जो है ना वो तालीम है, ये इस तरह समझे एक नूर है, और यही मेरी तमन्ना, यही मेरी ख्वाहिश है कि इस नूर बसीरत को देखकर नौजवान जो है ना आगे निकल जाएं, और यही मेरी तमन्ना अगर पूरी हो जाए तो ये इस तरह समझे मेरे लिए बड़ी गनीमत है। इकबाल फरमाते हैं कि कौम रा सरमाया ए साहिब नज़र, नीस अज नकद व कुमाश व सीम व ज़र। इकबाल फरमाते हैं ए साहिब नज़र, कौम का सरमाया रुपया, पैसा, लिबास और चांदी और सोना नहीं होता, उसकी जो असल दौलत और तंदुरुस्त जहन, मेहनती, चाको चौबंद नौजवान होते हैं। इकबाल फरमाते हैं ये कभी ना समझना कि कौम का सरमाया जो रुपया, पैसा, लिबास है, सोना है, चांदी है। कौम का जो सरमाया होता है वो नौजवान है। इकबाल फरमाते हैं ज़हीन और मेहनती नौजवान ही हमेशा ज़िंदगी के आला असूलों की हिफाजत के लिए सीना सफ़र होते हैं। वो आला असूलों को अपनाते हैं और सीना सफ़र होते हैं। इकबाल फरमाते हैं कि है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशिश से तलख जिंदगानी अंगमीन। फरमाते हैं कि सख्त कोशी और ख़तर पसंदी को फ़िक्र इकबाल में बड़ी अहमियत हासिल है। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि खुदी की नशीनुमा के लिए क़ुव्वत और हरकत का जो वजूद लाजमी है। इकबाल उस खुदी को देखना चाहते हैं कि जिसमें हरकत भी हो, और इसलिए इकबाल कहते हैं कि नौजवानों के अंदर वो क़ुव्वत भी होती है, वो अपनी खुदी को बदलने की जो है कोशिश सही भी कर सकते हैं, और उसके अंदर सख्त कोशी का जो है पहलू जो है वो नुमाया होता है। इकबाल फरमाते हैं ज़ाफ़ और कमज़ोरी से खुदी को नुकसान पहुँचता है। आगे फरमाते हैं गिले और शिकवे के हवाले से इकबाल कहते हैं कि इकबाल को नौजवानों से गिले भी हैं और शिकवे भी हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुझे नौजवानों से कुछ गिले भी हैं, शिकवे भी हैं। इकबाल से हम ये पूछते हैं कि वो कौन से गिले हैं और कौन से शिकवे हैं, तो जवाब देते हैं इन्हें इस बात का अफसोस था कि मुसलमान नौजवानों के जहन मगरबी तहज़ीब की ज़ाहिरी चमक व दमक से मरऊब हैं, कि जितनी मजहबी और मगरबी तहज़ीब की जो चमक है, दमक है, असाशी हैं, सहूलतें हैं, कि नौजवान उससे रग़बत अख्तियार करते हैं और उनके सारे हो जाते हैं। कहते ये मुझे शिकवा है उन नौजवानों से कि नई तालीम के उन्हें ईमान की लज्जत और इस्लाम की सदाकत पर यकीन से महरूम कर दिया है। जो नई तालीम है, मगरब की जो असाशी हैं, सहूलतें हैं, यकीन से महरूम कर दिया है। इनमें तनकीदी सलाहियत नहीं है। आप देखें ना, जब बंदा तनकीदी सलाहियत नहीं है, इकबाल कहते हैं अगर जिसमें तनकीदी सलाहियत नहीं है मुझे उससे शिकवा है। अगर बंदा मगरबी तालीम को देखता है, उसको जो अगर स्टडी नहीं करता, तनकीदी ज़्यादा नहीं करता, तो इस तरह समझे वो नौजवान इस तरह समझे अभी तक उस कुव्वत से जो है आशना नहीं हुआ, जो उसके अंदर सलाहियतें रखी गई हैं कि बंदे के पास तनकीदी जायज़ा हो, तनकीदी स्टडी हो, मुताला हो, कि हाँ जो चीज़ अगर मगरब से हमें आती हैं हम जल्दी उसको फॉलो कर लेते हैं या अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, तो ये इस तरह समझे नौजवान की भूल है। मगरब की जो तहज़ीब है उसमें चमक है, दमक है, बहुत सारी असाशें हैं, बहुत सी सहूलतें हैं, आश व अशरत है, कि हम अंधी तकलीद के तौर पर उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तनकीदी जायज़ा करना चाहिए, तनकीदी हमें एक मुताला करना चाहिए, आया कि जो चीज़ मगरबी तहज़ीब से हमें आ रही है क्या वो हमारे लिए फ़ायदामंद है, क्या उसमें एडवांटेजमेंट है, फ़ायदा है, या डिसएडवांटेजमेंट या नुकसान है। अगर ये हमारे पास ये जायज़ा, ये एवोल्यूशन आ जाए तनकीदी, तो इस तरह समझिए वो नौजवान कामयाब है। अगर जो तनकीदी ज़्यादा नहीं करता वो कामयाब नहीं। एक बार फरमाते हैं कि इनमें तनकीदी सलाहियत नहीं है, उनसे ज़ौक़ तहक़ीक़ रुख़्सत हो चुका है। कोई भी बात अगर आती है जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता, उसको तहक़ीक़ नहीं करता, या फर्स्ट के बुरा भला कह देता है। उसके पास अभी तो वो शऊर नहीं होता। हाँ, अगर कोई बात हो तो उस पर तहक़ीक़ करे, रिसर्च करे, रिसर्च के बाद अपनी एक फिर डिसीजन दे कि आया कि ये बात इस तरह है, इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर बेखबरी में आकर वो डिग्रीज शेयर कर देगा, फतवे लगा देगा, या एक बुरा भला किसी को कह देगा,
चाहे वो इल्म हो, चाहे वो अखलाकी वैल्यूज़ हों या कोई चीज़ हो, तो इस तरह समझें वो बेरार हो जाएगा। उसके बाद जो है ना तहकीक का ज़ौक़ हो। इकबाल फरमाते हैं अंधी तकलीद की आदत ने इससे नई बातें दरियाफ्त करने और नई चीज़ें ईजाद करने की सलाहियत छीन ली है। जो चीज़ हमें मिलती है अंधी तकलीद के तौर पर, अंधा एतमाद करके हम उन चीज़ों को जो है फॉलो कर लेते हैं, तो फिर समझें इन चीज़ों ने जो है हमें जो है तबाह बर्बाद कर दिया है कि हम कोई चीज़ दरियाफ्त नहीं कर पाते, कोई चीज़ हम ईजाद नहीं कर पाते। जो हमारी सलाहियतें थीं, जो हमारे स्किल्स थे, वो हमसे छीन लिए गए अंधी तकलीद की वजह से। क्योंकि आप देखें कि कोई वक्त था कि तमाम जो मगरब था वो मुसलमानों का, अहले इस्लाम का जो है मोहताज था। इस्लाम ही से जो है तमाम जो है इल्म के चश्मे जो है फूटते थे, अखलाक के, इल्म तिब के, साइंस के, फ़लसफ़ा के, मंतक के, तमाम जो उलूम था वो मुसलमानों का महरूम मिन्नत था। मगरब के लोग उन मुसलमानों के मोहताज थे। लेकिन ऐसा हमला जो है मगरब ने कर दिया कि अंधी तकलीद के तहत पर लोग उनको फॉलो करने लगे, तो सलाहियतें हमसे छीन गई। हम उस मगरबी तहजीब के चमक को, दमक को देख कर जो हम उसके गर्विदा हो गए, तो इस तरह समझिए हमारी सलाहियतें जो है वो सारी खो गई। इकबाल फरमाते हैं वो तन आसान और बेअमल हो चुके हैं ये नौजवान। वो तन आसान, वो आसानियाँ चाहते हैं कि हमें सहूलतें मिलें, हमें आसाइशें मिलें, हमें जो नरम बिस्तर मिले, हमें खाना भी घर बैठे मिले, हर चीज़ मिले। वो तन आसानी चाहते हैं और बेअमल हो चुके हैं। आज के नौजवान के पास अमल नहीं। जब अमल नहीं होगा तो इखलास कैसे आएगा? क्योंकि पहली डिग्री जो इकबाल फरमाते हैं, पहली डिग्री जो है वो इल्म की है कि बंदा पहले उसके पास इल्म होना चाहिए, इल्म के बाद उन पर अमल होना चाहिए, अमल के बाद इखलास होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है और शिकवा है नौजवानों से कि वो जो है बेअमल हैं और तन आसान है, आसानी नहीं चाहिए। यानी एक बार आगे फरमाते हैं कि ऐश और राहत की तलब ने उनके क़ुव्वत अमल को जंग आलूद कर दिया है। वो ऐश और राहत चाहता है और ये जो तलब है उसकी क़ुव्वत अमल को जंग आलूद लग चुका है। अगर वो अपने अंदर अमल में क़ुव्वत लाना चाहता है तो वह ऐश और अशरत को छोड़कर सख्त कोशी की तरफ अपना सफ़र करे, सख्त कोशी की तरफ सफ़र करे। आगे फरमाते हैं रूहानी और अखलाकी पस्ती ने उन्हें तन परवरी और नफ्स परस्ती सी बीमारियों में मुबतला कर दिया है। बहुत सारी नफ्स परस्ती की बीमारियाँ आई हैं जो उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। रूहानी और अखलाकी जो है ना इतनी पस्ती आ चुकी है कि आज का नौजवान इन चीज़ों से बिल्कुल आरी हो चुका है। ना उनके पास अखलाकी किरदार हैं, ना उनके पास को रूहानी किरदार हैं। क्योंकि जब तक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होगी उस वक्त तक बंदा मनाजिल तय नहीं कर पाता। ज़ाहिर बात है रूहानी इर्तकाएँ होनी चाहिए कि बंदा दिन ब दिन जो है ना आगे बढ़ता जाए, अपनी मनाजिल तय करता जाए, ताकि वो आला मकाम पर जो है फायज हो सके। और आज की आप देखें कोई रूहानी अक़दार हमारे पास नहीं, कोई अखलाकी क्या कहते हैं कि वैल्यूज़ हमारे पास नहीं। अखलाक के हवाले से भी हम जो है डिग्रेड हो चुके हैं और रूहानियत के हवाले से भी हम डिग्रेड हो चुके हैं कि आज का नौजवान अगर रूहानी हवाले से अगर अपग्रेड हुआ, अखलाक के हवाले से अपग्रेड हुआ, तो इस तरह समझे वो नौजवान हकीकत में जो है ना अपने मुल्क का, अपनी कौम का, अपनी सोसाइटी का एक आला जो है मेहमान तस्वर किया जाएगा। आगे एक बार फरमाते हैं कि नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी खुदी से आगाह हों, यानी अपने नफ्स से आगाह हों, अपनी फितरी सलाहियतों से वाकिफ़ हों कि अल्लाह ने मेरे अंदर कौन सी सलाहियतें रखी हैं। इकबाल फरमाते हैं इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर रख दी हैं। अगर वो बंदा अपनी फितरती सलाहियतों से आगाह नहीं होता तो इस तरह समझें वो अपनी मंजिल तय नहीं कर पाएगा, वो अपने क्या कहते हैं मंजिल को, अपने गोल को जो है ना अचीव नहीं कर पाएगा। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर, हर शख्स के अंदर, और स्पेशली इकबाल फरमाते हैं कि नौजवानों के अंदर फितरी सलाहियतें मौजूद हैं। अल्लाह ने कुदरती तौर पर उनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं, लेकिन वो अपनी सलाहियतों को उजागर नहीं करते। ये मुझसे शिकवा है। अगर इसके बरक्स अगर कोई उजागर करता है तो इकबाल कहते हैं कि वो नौजवान मुझे बहुत बड़ा पसंद है। इकबाल फरमाते हैं उनकी नशोनुमा के लिए मेहनत करें, खुद से आगाह हो जाएं, अपनी फितरी सलाहियतों से वाकिफ़ हो जाएं और उसकी नशोनुमा के लिए मेहनत करें, ताकि आपके अंदर डेवलपमेंट आती जाए, आपकी खुदी में ग्रोथ आती जाए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो इस तरह समझे आप नाकाम हैं। इकबाल फरमाते हैं सख्त कोशी और ख़तर पसंदी की आदत अपनाएं। इकबाल फरमाते हैं कि इतनी हार्ड स्ट्रगल करें, जद्दोजहद करें, तन आसान ना हो जाए कि बस हम आसानियाँ चाहें, हर चीज़ हमें नरम बिस्तर पर मिले और जो है बिल्कुल कोई स्ट्रगल ना करें, आपकी लाइफ में मूवमेंट ना हो, तो ये आपकी बड़ी कोताही है। सख्त कोशिश हमेशा हर दिन, हर वक्त, हर लम्हे आप हमेशा कोशिश में रहें, स्ट्रगल करें, हार्ड स्ट्रगल हो। और फिर फरमाते हैं ख़तर पसंदी की आदत अपनाएं। अगर कोई आपके पास ख़तरात आते हैं तो उनको निपटने के लिए कोशिश करें, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से निपट सकें
और उसको आप पसंद करें। जितने भी खतरात आएँ तो आप घबरा ना जाएँ, आपके अंदर इस तरह कैफियत ना आए, आप मुस्तरब ना रहें, परेशान ना रहें। यानी आप ख़तरे को जो भी ख़तरा अगर लाहक होता है तो उसको बड़े लाइकली और पसंदी के साथ उसको डील करने की कोशिश करें ताकि ख़तरा टल जाए। अगर आप उसको लाइटली लेंगे तो आप इस तरह समझें आपकी जितनी क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो ऐसा भी आपकी खुली है वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप एक किस्म के अपाहज बन जाएंगे। एक बार फरमाते हैं कि तन आसानी से गुरेज करें, ख़तरों से उलझने और मुश्किलात का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करें। देखें, खतरों से उलझने और मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए कोशिश करें, स्ट्रगल करें। बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, बहुत सारे मसाइब आएंगे, उससे मुकाबला करने के अपने अंदर हिम्मत पैदा करें कि इसको कैसे फेस किया जाए। बहुत सारे चैलेंजेस हमारी सोसाइटी में आते हैं, लेकिन जो लोग उस चैलेंज को फेस नहीं कर पाते, इस तरह समझें उनके अंदर वो सलाहियतें अभी तक उजागर नहीं हुई, और जिनके अंदर सलाहियतें उजागर हो जाती हैं वो बहुत सारी मुश्किलात को, जो चैलेंजेस को फेस करते हैं और उसका बड़ी हिम्मत से, बड़ी क़ुव्वत अमल से जो है उसका सामना करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। एक बार फरमाते हैं इस्लाम के रूहानी और अखलाकी असूलों को अपनाएं और शरीयत के आयद करदा पाबंदियों को दिल व जान से कबूल करें। आप देखें, रूहानी और अखलाकी असूलों को अपनाएं। जो हमें रूहानी और अखलाकी जो है आइन मिले हैं, कानून मिले हैं, असूल मिले हैं, आकल साथ वसाम से मिले हैं, शरीयत से मिले हैं, उन पर पाबंदी के साथ, दिल व जान के साथ उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करें। अगर आप इससे इनहराफ करेंगे तो इस तरह समझें आपने अभी तक खुद को नहीं पहचाना। एक बार फरमाते सिर्फ इसी सूरत में आज़ादी मिल सकती है जो उनके अलावा दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। एक बार फरमाते हैं नामवाफिक हालात से मायूस ना हो। बहुत सारे नामवाफिक हालात आएंगे आपके सामने, ज़िंदगी में अप डाउन्स आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे और नशे व फराज आएंगे। कभी आपके पास वक्त की रोटी होगी तो कभी वक्त की रोटी नहीं होगी, कभी पहनने के लिए अच्छे कपड़े होंगे तो कभी नहीं होंगे। इन हालात से मायूस भी ना रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें, अल्लाह पर कामिल तवक्कल रखें ताकि आप उस हालात से जो निकल जाएं। फिर फरमाते हैं कि मिल्लत के रोशन मुस्तक़बिल पर यकीन रखें। जो मिल्लत का जो रोशन मुस्तक़बिल है उस पर भी यकीन रखें। ये ना कहें कि मिल्लत का जो मुस्तक़बिल है वो तारीक रहेगा, उस पर यकीन भी रखें और उस यकीन को इस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल भी करें और नौजवानों को मोटिवेट भी करें, उनके अंदर बेदारी शऊर भी पैदा करें ताकि मिल्लत इस्लामिया का, नौजवान मिल्लत का जो मुस्तक़बिल जो वो रोशन हो। एक बार फरमाते हैं कि नौजवानों को अपनी तारीख़ से आगाह होने की भी हिदायत की है कि नौजवानों को चाहिए कि अपनी हिस्ट्री से, अपनी तारीख़ से भी आगाह रहें, अपनी तारीख़ को पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ें। जिस तरह इस्लाम का पहला अवाली दौर उसको भी स्टडी करें, आकर साथ इस्लाम के दौर को स्टडी करें, बाद में जितने बुज़ुर्गान दीन आए हैं, सालीन आए हैं, उनको स्टडी करें, बड़े बड़े जो लीडर आए हैं, इनकलाबी लोग हैं, उनको स्टडी करें, उस तारीख़ से, हिस्ट्री से भी आगाह रहें। एक बार फरमाते हैं कि नौजवान अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको तारीख़ से भी आगाह होना चाहिए और साथ साथ, क्योंकि वो जो तारीख़, जो हिस्ट्री है वो इस तरह समझे नौजवान का एक हाफ़ज़ा है, और जो तारीख़ नहीं पढ़ता इस तरह समझे उसका हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है। क्योंकि उसका हाफ़ज़ा जब क़ुव्वत में आएगा तो इस तरह समझें वो हाफ़ज़े की महरूमी का नतीजा जो होता है वो तबाही और बर्बादी है। अगर बंदा अपने हिस्ट्री को नहीं पढ़ता तो उसका हाफ़ज़ा नहीं होता। अगर हाफ़ज़े की जो महरूमी है, अगर बंदे की तारीख़ से आगाह नहीं है तो इस तरह समझे वो तबाही और बर्बादी का जो है उसका नतीजा है, वो फिर बंदा तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जब हिस्ट्री को पढ़ेगा तो बहुत सारे मसाइल उनके सामने आएंगे, उनका सोल्यूशन भी उनके सामने आएगा कि ये मसाइल हैं, ये इसका सोल्यूशन है, इसको हल कैसे किया जाए। एक बार हिस्ट्री पर भी नौजवानों को जोर देते हैं कि डीप इसकी स्टडी करें। एक बार फरमाते हैं नौजवानों को दूसरी कौम की तहज़ीबी और इल्मी तरक्की से भी आगाह होने की हिदायत की है। नौजवानों को चाहिए कि दूसरों कौमों की तहज़ीबी और इल्मी तरक्की को भी स्टडी करें कि दीगर तहज़ीब कौन सी तहज़ीबी हैं, उनकी इल्मी काविशें क्या हैं, अगर उनकी तरक्कियाँ हुई हैं, वो अपग्रेड हुए हैं तो उनकी वजह क्या है, उसके पूरे रीज़न को स्टडी करें, उसके उन कौमों का हाल कैसा था और किस तरह वो किस मकाम पर पहुँचे हैं। जब ये चीज़ें आप स्टडी करेंगे तो ज़ाहिर बात है आप अपनी सोसाइटी में आकर इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके नौजवानों को बेदार करेंगे। अगर कोई किसी गैर तहज़ीब को नहीं स्टडी नहीं करता और इल्मी तरक्की को स्टडी नहीं करता तो इस तरह आगाह नहीं रहता, तो इस तरह समझें इकबाल फरमाते हैं कि वो नौजवान अपनी मंजिल तय नहीं कर पाएगा। इकबाल ने यह भी ताकीद की है कि वो किसी से मरूब ना हों, किसी की अंधी तकलीद भी ना करें, मशरिक़ हो या मगरिब वो सब पर तनकीदी नज़र डालें।
मशरक़ में क्या हो रहा है, मगरब में क्या हो रहा है, तनकीदी नज़र डालें कि ये इस तरह कर रहे हैं तो इसके नताइज क्या आ रहे हैं, वो इस तरह कर रहे हैं तो इसके नताइज क्या आ रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव नताइज का तनकीदी जायज़ा करें ताकि आपकी लाइफ जो है ना एक अच्छे ट्रैक पर जिन कायम हो सके। इकबाल फरमाते हैं कि अच्छी चीज़ों को कबूल करें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको अगर सोसाइटी में मिलें उनको एक्सेप्ट करें, और उसी सिलसिले में इस्लाम की अखलाकी और रूहानी तालीमात को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। देखें ये इकबाल की अप्रोच देखें, इकबाल बार बार अखलाकी रूहानी हवाले से नौजवान को जो है मोटिवेट करते हैं, कहते हैं उसको हरगिज़ तालीमात को जो नज़रअंदाज ना करें। जो कौमें अपनी तहजीबी और अपने इस्लाम की अखलाकी अक़दार को, रूहानियत को जो है ना इग्नोर कर देती है, वो कौमें भी कामयाब नहीं होती। इकबाल फरमाते हैं असर हाज़र की इल्मी और साइंसी तरक्की की दाग बेल मुसलमानों ने डाली थी। फरमाते हैं कि अगर हम अपने आबा अजदाद की इल्म दोस्ती और तहक़ीक़ी ज़ौक़ अपने अंदर पैदा करें तो हम इल्मी और साइंसी तरक्की में अपना मकाम पैदा कर सकते हैं। इकबाल फरमाते हैं इल्मी और साइंसी तरक्की के हवाले से आपकी स्ट्रगल जारी हो। इकबाल ऐसे नौजवानों को देखना चाहते हैं। अब एक बड़ी बात जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों के नाम एक मैसेज जो किया है, फरमाते हैं कि तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। अब आप देखें ये जो मिसरा है, इकबाल कहते हैं कि ए नौजवान, किस कदर अफसोस का मकाम है कि तूने मेहनत व मशक्क़त की ज़िंदगी को खैराबाद कह दिया, मेहनत व मशक्क़त की ज़िंदगी को खैराबाद कह दिया और ऐश और राहत की रवश इख्तियार कर ली, और दौलत की फरावानी ने तुझे जो है राहत पसंद बना दिया है। तूने अपने घर को दीजा ज़ेब और आरामदा चीज़ों से आरास्ता कर लिया है। अंग्रेज़ी सोफ़ों पर आराम करने और ईरानी कानून पर चलने से अपनी जफाकशी सख्त जानी से महरूम हो चुका है। तेरी ये हालत देखकर मुझे दुख होता है और मेरा दिल खून के आंसू रोता है। यानी तू इतनी आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा है, यानी सख्त कोशिश की ज़रूरत है। इकबाल फरमाते हैं कि ऐसा ना हो कि मगरब की तमाम चीज़ों से, असासियों से मरूब होकर तुम उसी के हो जाओ, लेकिन साथ साथ तुम्हारी स्ट्रगल जो है ना वो होनी चाहिए। आगे इकबाल फरमाते हैं कि इमारत क्या शिकवा खुसरव भी हो तो क्या हासिल, ना ज़ोर हैदरी तुझमें ना सगना सलेमानी। इकबाल फरमाते हैं इस मिसरे में, ए नौजवान, तुझमें तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह की शुजात है और हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेनियाज़ी। इन दोनों सिफ़तों के बगैर अगर तुझे बकसरत माल और दौलत मुयसर आए और शान व शौकत अगर हासिल हो तो इकबाल फरमाते हैं कि क्या फ़ायदा। इकबाल कहते हैं कि इकबाल के ख्याल में अज़मत का राज अल्लाह पर पुख्ता ईमान पर पोशीदा है, कि अल्लाह पर पुख्ता ईमान होना चाहिए, और जो तमाम उम्दा सिफ़ात का सरचश्मा है उसी की बदौलत तुम्हारे पास दिलेरी होनी चाहिए, तुम्हारे पास बहादुरी होनी चाहिए। इसीलिए तो हज़रत मौलाए कायनात मशहूर थे, इकबाल फरमाते हैं, और इसीलिए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला के पास बेनियाज़ी थी। फरमाते हैं यही वो सिफ़ात हैं जो दुनिया में इस्लाम की इशाअत और गलबा का बास बनी। इकबाल इनको फ़क्र के नाम से भी पुकारते हैं। इकबाल कहते हैं कि नौजवान अगर उरूज हासिल करना चाहता है तो ये नेमत मगरबी तहजीब अपनाने से नहीं मिल सकती। इस मकसद के लिए तुझे बेनियाज़ी की सिफ़त इख्तियार करनी होगी। बेनियाज़ी मर्द मोमिन की सिफ़त है। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और उसके सिवा किसी का मोहताज नहीं होता, इकबाल फरमाते हैं, तो उसकी कुव्वत तो ताकत का जो ताकत है वो इस तरह समझें इतनी गालिब होती है कि वो दीगर जो 3 तहजीबात हैं उस पर वो गलबा अख्तियार करता है। तो उसके अंदर वो खुददारी आ जाती है, वो उसके पास एक ऐसी निगाह आ जाती है, फिर वो उन निगाहों से अपनी सोसाइटी को बदल सकता है, अपने माशरे को बदल सकता है। ये इकबाल रहमतुल्लाह की तालीम है। और इकबाल रहमतुल्लाह की तालीम जो है इंसान के लिए एक इस तरह समझें बहुत ही आला खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस और मार्फत नफ्स का नाम है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ऐसे नौजवानों को देखना चाहते हैं जो नौजवान खुददार हों, जो नौजवान खुद एतमाद हों, जो अपने इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखें और दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखें। इकबाल फरमाते हैं जो बंदा अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रखता तो इस तरह समझें वो अपनी सोसाइटी की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रखता। इकबाल की नज़र में वही नौजवान आला मकाम पर फैज़ होता है जो सेल्फ स्टीम के पहलुओं को अपनाता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल करता है। अपने नफ्स पर कंट्रोल करते हुए वो इस तरह समझें उसके अंदर खुददारी के जो नुमायाँ पहलू उसकी शख्सियत में आ जाते हैं। फिर वही बंदा नौजवान नस्ल को उस खुद एतमादी का दर्स देता है,
खुददारी का दर्स देता है ताकि वो अपने पाँव पर खड़े होकर अपना मकाम पैदा कर सकें। और एक बार फरमाते हैं कि आखिरी जो शेर में आपको पढ़कर, ना ढूंढ उस चीज़ को तहज़ीब हाज़र की तजली में कि पाया मैंने इस्तग़ना में मिराज मुसलमानी। एक बार फरमाते हैं कि तहज़ीब हाज़र की जितनी भी तजलियाँ हैं, जितनी भी आसाशों हैं, सहूलतें, आराशी हैं, उसमें न ढूंढ। फरमाते कि पाया मैंने इस्तग़ना में मिराज मुसलमानी, जो हकीकत में मुसलमानों की मिराज है, उसी में जो है ना अपने मकाम को भी तलाश कर, उसी तहज़ीब में अपने मकाम को ढूंढ। बड़े जिस तरह बुज़ुर्गान दीन सफ़ सालीन आए हैं, उनका मुताला करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर, क्योंकि जितने भी सफ़ सालीन गुजरे हैं वो बड़े खुददार बंदे थे, वो खुद एतमाद बंदे थे, अल्लाह पर तवक्ल उनकी कामिल थी, आकर साथ उसाम से उनकी मोहब्बत थी, वो इस्लाम के अखलाकी और रूहानी अक़दार पर फायज़ होकर आला मकाम पर फायज़ थे। और वही लोग इंसानों की तकदीरें बदलते हैं, और ऐसे ही लोगों की निगाहों में जो इन तासीर आती है। एक बार फरमाते हैं ना कि फ़कत निगाह से बदलते हैं दिलों के फ़ैसले, ना हो निगाह में शौक़ी तो दिलबरी क्या है। एक बार फरमाते हैं जब इंसान खुददार हो जाता है, नौजवान के अंदर वो क़ुव्वत अमल और वो क़ुव्वत इरादी आ जाता है, अल्लाह पर कामिल तवक्ल जाता है, इस्लाम के असूलों पर अगर वो बंदा फ़ैज़ हो जाता है, तो इस तरह समझें वो बंदा उस बंदे के अंदर, उस बंदे की शख्सियत में ऐसा असर अंगेज़ जो है नुमाया पहलू आता है कि फिर वो निगाहों से लोगों की हालतें बदलता है। इकबाल ऐसे नौजवान को देखना चाहता है। इकबाल फरमाते हैं कि मुझे मोहब्बत है उन नौजवानों से जो सितारों पे डालते हैं कमंद। इकबाल फरमाते हैं मुझे ऐसे नौजवानों से मोहब्बत है जो सितारों पे डालते हैं कमंद, सीढ़ी डालते हैं, और ऐसे नौजवानों से नहीं जो नरम आसाइश और सहूलतों और नरम बिस्तर पर सोकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। मुझे ऐसे नौजवानों से मोहब्बत नहीं। इकबाल फरमाते हैं मुझे ऐसे जवानों से मोहब्बत है जो बिल्कुल सख्त कोश हों, हार्ड स्ट्रगल करते हों, दिन रात मेहनत करते हों। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था ना कि काम काम काम, दिन रात करें काम। ये स्ट्रगल थी। हकीम उलमा डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की अपनी हालत ये थी, आप रात के आखिरी हिस्से में उठते और आप पेपर के लिए, कलम के लिए बेताब हो जाते। उसके खलीफा कहते हैं अली बख्श कि मैं जल्दी पेपर हाजिर कर लेता। इकबाल रहमतुल्लाह कुछ लिख लेते और रात के वक़्त आखिरी बार में उठते, नमाज़ पढ़ते, तिलावत कलाम पाक करते, अल्लाह के हुज़ूर रोते। और कुरान मजीद का ये आलम था कि आपके अंदर, आपकी शख्सियत में इतनी गुरियाजारी थी कि आप इतना रोते कि कुरान मजीद जो है वो गीला हो जाता आंसू से। और साथ साथ आप बड़े मोटिवेटर भी थे। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप फ़लसफ़ा पढ़ाते थे। नौजवानों को इतना आपने मोटिवेट किया कि नौजवान आपके साथ शाना बशाना पैदल चलते हुए आपसे इल्म का इस्तेफ़ादा करते, तालीम सीखते। ये क्या थी? ये नौजवानों से मोहब्बत थी, और ये नौजवानों की इकबाल से मोहब्बत थी। नौजवान जानते थे कि यही इकबाल हैं जो खिज़र हयात हैं, जहाँ से हमें मोहब्बत की किरण मिलेगी, जहाँ से हमें इश्क की किरण मिलेगी, जहाँ से हमें खुदी की किरण मिलेगी, जहाँ से हमें अंदर खुद एतमादी पैदा होगी। इकबाल बाज़ारों में घूमते तो नौजवान उनके साथ बाज़ारों में घूमते और इकबाल से तालीम हासिल करते। इकबाल जिस बैठक उताक में बैठकर दर्स देते तो वहाँ बड़ा एक मजमा हुआ करता। लोग इकबाल की तालीम के लिए बेताब होते और आप नौजवान नस्ल को फ़लसफ़ा पढ़ाते। आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे तो वहाँ को एजुकेशन का वो इदारा था, इंस्टीट्यूट मखलूक तालीम का। वहाँ बच्चियाँ ही पढ़ती थीं और बच्चे तलबात पढ़ते थे। तो एक तालिब इल्म ने आपसे सवाल किया कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हम चाहते हैं कि ये जो तलबात हैं, फ़ीमेल तलबात हैं, ये हमारे तरह बेनिकाब होकर तालीम हासिल करें। इकबाल ने कहा ख़बरदार, मैं इसी सोच में हूँ कि मैं तुम्हें भी पर्दा दूँ। आप उस तलबात का पूछते हैं कि वो बेनिकाब होकर पढ़ें, मैं तो इसी फ़िक्र में हूँ कि मैं तुम्हें भी पर्दा दूँ। इकबाल की तालीम को देखा जाए तो इकबाल की तालीम गफ़र से निकलती है। इकबाल की तालीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्हाम है और कुरान और हदीस के तहत है। इकबाल की तालीम न कुरान से मुनहरफ है, न आका सातो साम की हदीस से मुनहरफ है, न औलिया कराम सालिहीन कराम की तालीमात से मुनहरफ है। इकबाल ने जो बात की है कुरान की रोशनी में बात की है। इकबाल ने जो बात की है आका सातो साम की हदीस की रोशनी में की है। इकबाल ने जो बात की है कुरान मजीद की आयतों की जो है तशरीयात की सूरत में बात की है, तावीलात की सूरत में बात की है। इकबाल की तालीम को अगर हकीकी मानों में, अगर मदारस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में अगर पढ़ाया जाता तो आज की नौजवान नस्ल एक इनकलाबी नस्ल होती। आज हमारे इदारों में ये तालीम नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि अगर तालीम दी जाएगी कुल्ली तौर पर तो नौजवान नस्ल बेदार हो जाएंगे।
उनके अंदर एक शऊर डेवलप होगा, वो अपनी खुद ही खुद बनाएंगे, वो अपनी खुद ही पर फायज होकर अपना लोहा खुद बनाएंगे, वो अपने माशरे को स्टेबल करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।